हेलो स्टूडेंट्स, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के अंतर्गत आने वाले पहलवान गुरुदीन महिला महाविद्यालय के इतिहास विभाग अध्यक्ष मैं साधना नागल एक बार फिर इतिहास का एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुई हूँ। यह वीडियो आपके सिलेबस से संबंधित है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अपनी स्टडी को नियमित रखने के लिए पहलवान गुरुदीन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो में मैं आपको पुर्तगाली शक्ति के पतन के बारे में बताऊंगी। पुर्तगाली शक्ति का पतन। लगभग एक शताब्दी तक पुर्तगाली शक्ति अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, भारत के समुद्र तट, विशेष रूप से पश्चिमी तट पर सर्वोच्च रही, लेकिन पुर्तगाली भारत में स्थायी राज्य स्थापित करने में असफल रहे। अतः पुर्तगालियों का पतन अनेक कारणों का परिणाम था, जो निम्न प्रकार थे। धार्मिक अत्याचार। पुर्तगालियों ने नृशंस धार्मिक अत्याचार किए। उन्होंने मंदिरों और मस्जिदों को नष्ट कर दिया और बलपूर्वक हिंदुओं और मुसलमानों को ईसाई बनाया। उन्होंने धार्मिक न्यायालय स्थापित किए जो अत्याचार उत्पीड़न के साधन थे। ईसाइयों के अतिरिक्त अन्य धर्मावलंबियों की धार्मिक स्वतंत्रता छीन ली गई और अंग भंग करने जैसे कठोर दंड दिए। प्रतिशोधपूर्ण नीति। अन्य राज्यों के साथ संबंधों में पुर्तगालियों ने उदारतापूर्ण कूटनीति नहीं अपनाई, बल्कि उनके संबंध अत्याचारपूर्ण प्रतिशोध की नीति पर आधारित थे। वास्को डिगामा, कब्राल तथा अन्य पुर्तगाली अधिकारियों ने स्थानीय शासकों को उत्तेजित किया और उन्हें अपमानित किया। दोषपूर्ण शासन व्यवस्था। पुर्तगाली शासन व्यवस्था अत्यंत दुर्बल तथा भ्रष्टाचारपूर्ण थी। अधिकारियों का नैतिक स्तर भी निम्न कोटि का था। धन लोलुपता के साथ साथ वे अहंकारी और अत्याचारी थे। उनकी न्याय व्यवस्था पक्षपातपूर्ण थी, अतः स्थानीय जनता उनके विरुद्ध थी। पर्याप्त स्थल व जल सेनाओं का अभाव। पुर्तगालियों की साम्राज्यवादी नीति का आधार सुदृढ़ नहीं था। उनके पास स्थल सेना का अभाव था। उनके पास शक्तिशाली नौसेना भी नहीं थी। जब शक्तिशाली अंग्रेजी और डच नौसेनाओं का उत्थान हुआ तो उनका सामना नहीं कर सके। दूषित व्यापारिक नीति। पुर्तगालियों का उद्देश्य व्यापारिक एकाधिकार स्थापित करना था। इससे उनका विरोध होने लगा। इसके अतिरिक्त पुर्तगाली व्यापार राज्य का नियंत्रण था, अतः पुर्तगाली अधिकारी व्यापार की अपेक्षा अपने व्यक्तिगत लाभों पर अधिक ध्यान देते थे। वे समुद्र तट पर दूसरे जहाजों को लूट लेते थे। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि अन्य व्यापारियों ने पुर्तगालियों से व्यापार बंद कर दिया। दक्षिण में मुगल साम्राज्य का विस्तार। दक्षिण में मुगल साम्राज्य के विस्तार होने से भी पुर्तगालियों की स्थिति दुर्बल हो गई। जब वे मालाबार तट पर आए थे, उस समय वहां छोटे छोटे राज्य थे जिनके पारस्परिक विवादों से लाभ उठाकर उन्होंने अपनी शक्ति की स्थापना की थी। मुगल साम्राज्य के विस्तार से अब वे स्थानीय विवादों से लाभ नहीं उठा सकते थे। शाहजहां ने उन्हें दंडित किया और उनसे हुबली छीन लिया। मराठा शक्ति के उत्थान से पश्चिम तट पर उनका विस्तार रुक गया। ब्राजील का प्रभाव। पुर्तगालियों ने कुछ समय बाद दक्षिण अमेरिका में ब्राजील की खोज कर ली। ब्राजील प्राप्त होने के बाद पुर्तगालियों को भारत में रुचि नहीं रही। अब उन्होंने ब्राजील पर अपनी आर्थिक और सैनिक शक्ति केंद्रित कर दी, जिससे भारत में उनके उपनिवेशों की उपेक्षा हुई। पुर्तगाल पर स्पेन का अधिकार। 1580 ईस्वी में स्पेन ने पुर्तगाल पर अधिकार स्थापित कर लिया। इससे पुर्तगाल की राजनीतिक और व्यापारिक स्वतंत्रता नष्ट हो गई और भारत में उसके हितों की उपेक्षा हुई। इसके साथ ही पुर्तगाल को यूरोपीय मामलों में फंसना पड़ा और उसके साधनों का अपव्यय हुआ। अन्य यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। भारत में डच, फ्रेंच और अंग्रेजों के आगमन से भी पुर्तगाली शक्ति का पतन निश्चित हो गया। स्पेन के शक्तिशाली नाविक बेड़े आर्मेडा को इंग्लैंड ने पराजित कर दिया। इसका महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ
कि स्पेन के साथ पुर्तगाल की नाविक शक्ति समाप्त हो गई। अतः इस परिवर्तित स्थिति में अब पुर्तगाल के लिए संभव नहीं था कि वह पूर्व में अपने उपनिवेशों की सुरक्षा कर सकता। पुर्तगालियों का नैतिक पतन। जब पुर्तगाली भारत में आए थे, वे साहस, महत्वाकांक्षा तथा देशभक्ति की भावनाओं से प्रेरित थे, लेकिन उनके इन गुणों का क्रमशः ह्रास हो गया। नाविक शक्ति के अहंकार के कारण अब समुद्र पर उनका व्यवहार लुटेरों जैसा हो गया था। दुर्भाग्य से अल्बुकर्क के उत्तराधिकारी दुर्बल और अयोग्य थे और उनमें वह दूरदर्शिता नहीं थी जो पूर्व में पुर्तगाली उपनिवेशों की रक्षा के लिए आवश्यक थी।